नमस्ते साथियों, मेरा नाम रामेश्वर दुसाद है। साथियों गिरिडीह और गांडी विधानसभा में 2019 से 2024 तक अभी क्या कोई परिवर्तन आया है, क्या कोई विकास हुआ है, इसका आपको दिख रहा होगा कि क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन मैं इन दोनों जगह से पर्चा भरा हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। अभी तक निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी जो है वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ा है। मैं पहला प्रत्याशी हूँ जो आपके 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है। और इसका यह कारण है कि मैं जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मैं बहुत सारी जगहों पे गया और वहाँ पे जब देखा हमने कि स्थिति बहुत ख़राब है। लोग हर चीज़ के लिए तरसते हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने के लिए नहीं जाता है। तो मैंने देखा, बहुत आहत हुआ और उसके बाद मैंने अभी 2 सीटों से इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ काम करने की अंदर में इच्छा है। और जिसे मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, बिना कोई पद के या बिना कोई सहारे के नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे एक सहारा चाहिए होगा आपके आपके लिए काम करने के लिए, और उसी को लेके मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ये जो करने का मकसद है, वो है कि मैं जहाँ तक हो सकता हूँ, लोग तो आस-पास के लोगों का मदद करते ही हैं, लेकिन जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जो लास्ट छोर पे खड़े हैं, बहुत अलग-अलग जगहों पे मैं गाँव में गया, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उन सब तक मैं पहुँचना चाहता हूँ और उन सब तक मैं पहुँचूँगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। और यही मेरा मकसद है और इसी मकसद को मैं पूरा करने के लिए इस चुनाव में आया हूँ। इससे पहले भी मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, उसमें 11,000 लोगों का मुझे समर्थन रहा और उन सब के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फिर से मेरा ये प्रयास जारी है। और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसे विधायक नहीं हैं, जो इससे पहले सांसद के चुनाव में गए हैं या लड़े हैं, क्योंकि उनका विज़न जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सीमित है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए, मेरा बहुत अलग विज़न है। मैं बहुत विकास करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को एक मतलब पर्सनल, जैसे एक भाई सपोर्ट करता है, एक दोस्त सपोर्ट करता है, उस तरह से मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। और 2 जगह से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके लिए अभी अभी तो मतलब ऐसा और कोई निर्दलीय में है नहीं जो 2 जगह से लड़ा है और मैं लड़ रहा हूँ, तो इसका मुख्य कारण है कि अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई प्रत्याशी नहीं है। कोई भी आपके राजनीतिक दल जो हैं, वो प्रत्याशी नहीं दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि हम मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई दल का नेता ही नहीं रहेगा तो हम किसे वोट दें? हमें मतलब क्या समझ में आए कि हम वोट दें और मतलब आगे फिर कौन हमारा नेतृत्व करेगा? तो ये बहुत समस्या है। तो इसी को देखते हुए जब हम 2 विधानसभा से लड़े, तो मुझे इसका निष्कर्ष भी निकल के आया कि हम आगे अगर दोनों विधानसभा से जीतते हैं, तो जिस भी जगह में जाएँगे या जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आपके एक सहमति से, पूरे जनता की सहमति से, और जनता के लिए हम मतलब युवाओं के लिए, जो युवाओं का अभी जो दिक्कत है, जो अभी युवा दिक्कत झेल रहे हैं, बेरोज़गारी का दिक्कत झेल रहे हैं, छात्र जो बेरोज़गारी का दिक्कत झेल रहे हैं, इनका हम हम उसका मतलब एक जीता जाता जागता उदाहरण भी हैं और देख भी रहे हैं कि आगे मेरा जो विज़न जो हमको दिख रहा है कि आगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, या कोई भी आगे का नेता जो हम लोग का है, वो सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरे पास है सॉल्यूशन, जिस कारण से मैं इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ कि अगर मैं इस मुख्यमंत्री के पद पे आता हूँ, तो 1 साल में इतना तरह का काम कर दूँगा, इतना तरह का मतलब अभी का सिचुएशन ये है कि लोग सिर्फ़ योजना तक देखते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो देखते हैं कि हाँ, योजना ये है और बस योजना तक ही काम करते हैं, लेकिन योजना से ऊपर जाकर कोई काम नहीं करते हैं। और मैं योजना से आगे बढ़कर काम करना चाहता हूँ, आप सबके सुझाव लेके, आप सबसे बात करके काम करना चाहता हूँ। और मैंने बहुत कुछ ये किया है, मतलब प्लान बनाया है, मैपिंग किया है कि मैं युवाओं को रोज़गार कैसे दूँगा, कैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाऊँगा। इसके लिए मेरा विज़न है और वही विज़न के लिए मैं अ, मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करूँगा अगर मैं जीतता हूँ दोनों विधानसभा से तो।
और मेरा एक और बात है कि एक युवा एक युवा जो अभी सब बेरोजगार बैठा हुआ है, अगर उन लोग को एक 20-25 हज़ार का भी नौकरी अगर लोकल में मिल जाता है, सरकारी नौकरी, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जब एक युवा रोजगार करता है, एक लड़का घर का बेटा, उसको अगर मान लीजिए नौकरी मिलता है या रोजगार मिलता है, तो इससे देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है हमारे समाज में, हमारे अ, जनता के घरों में, कि अगर एक लड़का को नौकरी मिलता है तो उसके साथ उसके माँ-बाप को एक मतलब उम, सुखी जीवन और सुरक्षित जीवन मिलता है। उसके साथ अगर हम अपनी कोई बेटी, बहन देते हैं तो उनका भी भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन अगर हम उनको नौकरी देंगे तो ना, लेकिन यहाँ कोई नौकरी देने की बात ही नहीं हो रही है। किसी का विज़न ही नहीं है नौकरी देने का। सबका बस यही विज़न है कि जो योजना चल रहा है, अब तक चल रहा है, वही योजना पर काम कर रहा है और मेरा विज़न बहुत अलग है। और इसका प्रमाण भी आपको मिल रहा होगा कि मैं 2 विधानसभा से लड़ रहा हूँ। अभी तक बिना कोई पार्टी का, बिना किसी का सहारा से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना विज़न पे काम करना है। मेरा सपना ही यही है कि हम अपना झारखंड को कुछ ऐसा अलग बनाएँ, जिसके लिए मतलब वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाए और ऐसा हम कर सकते हैं। और ये मेरा मतलब एक अंदर का आवाज़ है, इस कारण से हम इन सब चीज़ों में पहले लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटे, आगे भी लड़ेंगे और आगे भी मतलब उस तरह से नहीं, हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि कौन क्या किया, नहीं किया। लेकिन मेरा जो विज़न है, हम उस पर काम करेंगे। मेरा मतलब ये सपना ही है कि हम दूसरों के सपनों को साकार करें और उनके लिए मतलब अपनी जनता के लिए मतलब कोई दिक्कत ना हो और एक मतलब आपके बच्चों के, एक छात्र की मतलब भविष्य बनाएँ और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करें। और अभी तक देखा जाए तो अभी जितने भी आपके विधायक हैं, ये सब बन चुके हैं। विधायक एक बार बन गए हैं, बनने के बाद इनको काम करने का मौका मिला। अभी फिर भी इनको सारा कुछ इनका तो चालू ही रहेगा। कोई भी लड़ें, चाहे जो भी हो, रिज़ल्ट सबका, इनका पेंशन वगैरह सब चालू रहेगा, आते रहेगा। लेकिन ये लोग फ़ील्ड में फिर नहीं निकलते हैं। लेकिन निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे तो मतलब एक युवा होने के नाते मुझे इनमें कोई परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा, कोई भविष्य नहीं नज़र आ रहा है, कोई विज़न नहीं नज़र आ रहा है। जिस कारण से मुझे इसमें आना पड़ा और जब मैं आ गया हूँ इसमें, तो मैं आगे भी विज़न देख रहा हूँ कि कहीं से हम लोग के लिए कोई सपोर्ट नहीं, छात्रों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है और वही सपोर्ट देने के लिए हम इसमें आगे काम कर रहे हैं और ये आप लोग से मतलब बात अपना शेयर कर रहे हैं कि हम आगे दावा करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, अगर कहीं से भी होते हैं तो। 2 जगह से अगर आप लोग मिल के मेरे साथ इतिहास बनाते हैं, हम अभी मतलब उस जगह पे पहुँच गए हैं कि शतरंज का जैसे एक प्यादा होता है, वो अपने लास्ट घर तक पहुँच जाता है ना, बस एक कदम दूर होता है वो बदलाव लाने के लिए। तो बस हम वही जगह पे पहुँच गए हैं, जहाँ से आपका एक वोट पूरे मतलब आपके बच्चों के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को बदल सकता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मतलब ये सब 1 साल में करने का क्षमता रखता हूँ और मैं करूँगा। क्योंकि अभी यहाँ तक जितना भी बात आपको हम बताए हैं और मेरा जो विज़न है समाज को लेके कि हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये आपको दिखा दिए। अब मेरा मतलब हम सब कुछ खुल के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मैप है वो हम जगह पर पहुंचने के बाद ही काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे वोट करना होगा स्कूल बैग के बटन पे, जो ईवीएम के मशीन पे रहेगा। और ये इतिहास आपके साथ के बिना हम नहीं रच सकते हैं। अगर आप मेरी मदद करते हैं और एक वोट देते हैं तो आपको 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ 1 साल में परिवर्तन करके दिखाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं मतलब इसके बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपना पद त्याग दूँगा। लेकिन एक मौका बस चाहिए, आपने बहुतों को मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन एक बार मुझे मौका देकर देखें। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे और इसके बाद आपको अफ़सोस भी नहीं होगा कि हम किसको मौका दिए।